तो दोस्तों, आप लोग का टॉप टारगेट पॉइंट कोचिंग सेंटर में स्वागत है। हमने प्रतिशत चैप्टर लेकर कई दिनों से डिस्कशन कर रहे हैं। पिछले वीडियो में आय और व्यय पर आधारित प्रश्नों को हल किया था। आज हम लोग जनसंख्या पर लेकर आए हैं। ध्यान देंगे कैसे, मान लीजिए जनसंख्या पर सवाल दे देता है तो कैसे हल करते हैं। मान लीजिए जनसंख्या पर सवाल पहला दे देगा, किसी शहर की आबादी 4000 है, यदि इसकी आबादी 5% की दर से बढ़ती है तो 2 वर्षों बाद इसकी जनसंख्या बढ़कर कितनी हो जाएगी। ध्यान देंगे, मान लीजिए 5% की दर से बढ़ रही है ना, तो मान लीजिए इसको, मान लीजिए रेट है 5 दिया है, तो इसका प्रतिशत में होता है 1/20। वर्तमान जनसंख्या मान लीजिए A को दर्शा रहा है, अब B को दर्शा रहा है, बढ़कर हो गई जनसंख्या को। ध्यान देंगे, हर वाला हमेशा क्या होता है, मूलमान। हर वाला होता है हमेशा मूलमान। ध्यान देंगे, मूलमान यानी 20 पर 1% बढ़ गई ना, तो लिखेंगे यानी वर्तमान जनसंख्या को दर्शा रहा है ना, तो 20 पर 1 बढ़ जाएगा तो 21। पुनः 1 वर्ष की जनसंख्या दर्शा रहा है और दूसरी वर्ष की जनसंख्या पुनः दर्शाएगा तो 20 पर 1 21। कोई दिक्कत नहीं। ध्यान देंगे, जब इस तरह आएगा तो इसको इस तरह से गुणा कर देंगे, इस तरह से। तो 20 में 20 का गुणा करेंगे तो आएगा 400। 21 में 21 का गुणा करेंगे तो आएगा 400। हाई वर्तमान जनसंख्या को दर्शा रहा है, हाई बढ़कर हो गई वह जनसंख्या को दर्शा रहा है। तो ध्यान देंगे, वर्तमान जनसंख्या का मान दिया है 4000 दिया है ना, तो वर्तमान जनसंख्या का मान दिया है, तो यानी 400 बराबर क्या हो जाएगा भाई, 4000 हो जाएगा ना। तो 1 बराबर क्या आएगा, 10 आएगा ना। 2 जीरो से 2 जीरो हो जाएगा, 4 से 4, यानी 1 बराबर क्या आ जाएगा, 10। तो पूछा है बढ़कर कितनी हो गई थी, 441 हो गई, 10 आ रहा है ना, तो 441 गुणे 10, इसको गुणा करेंगे तो आएगा 4410, यानी कि 2 वर्षों के बाद जनसंख्या कितनी हो जाएगी, 4410। यही आंसर होगा। उसी प्रकार मान लीजिए ये तो 2 वर्षों का था, एक बाद मान लीजिए 3 वर्षों के बाद कह देगा तो कैसे बनता है, उसी प्रकार बनाएंगे। मान लीजिए कहा है किसी नगर की जनसंख्या 5% की दर से प्रतिवर्ष बढ़ती है। यहाँ पर ध्यान देंगे, बढ़ती है तो इसको घेर देंगे। अनेकों बार दिक्कत होता है, कहती है बढ़ती है या घटती है, दिक्कत होता है हमेशा। तो मान लीजिए रेट दिया है 5% दिया है, तो 5% बराबर होता है 1/20। अभी ऊपर बताए, हमेशा नीचे वाला मान होता है मूलमान, नीचे वाला मान होता है मूलमान। मान लीजिए A वाला जनसंख्या दर्शा रहे वर्तमान को, अब B दर्शा रहा है बढ़कर हो गई वह जनसंख्या को। कहा है कि यदि वर्तमान जनसंख्या 16000 है तो, वर्तमान जनसंख्या 16000 है तो 3 वर्षों के बाद ये जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी बताइए। ध्यान देंगे, मूलमान यानी 20 पर 1 बढ़ा है तो क्या हो जाएगा, 21। 20 पर पुनः बढ़ा है तो क्या हो जाएगा, 21। पुनः 20 पर बढ़ा है तो क्या हो जाएगा, 21। अर्थात इसको इस तरह से गुणा कर देंगे, इसको इस तरह से गुणा करेंगे। इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 8000, इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 9261, यानी 9261 आएगा, 9261 आएगा। ध्यान देंगे, दिया है और वर्तमान जनसंख्या दिया है, वर्तमान जनसंख्या कौन दर्शा रहा है, 8000। वर्तमान जनसंख्या कौन दर्शा रहा है, 8000। लिख देंगे 8000 बराबर लिखेंगे 16000, 8000 पर लिखेंगे 16000। अर्थात पूछ कितना रहा है, कितनी बढ़ जाएगी, यानी 8000 से कितनी बढ़ी है, 9261 है ना, तो इसको घटाएंगे तो आएगा 1261 आएगा ना, यानी कि 1261। तो पूछ रहा है 1261 का मान का होगा, यानी कि 16000 बटा में 8000 गुणे 1261। इसको कटा देंगे, 2 बार में कट जाएगा, अर्थात 2 गुणे 1261 में गुणा करेंगे तो 2 एकम 2 और 6 दूना के 12 और 2 दूना के 4 1 5 और 2, यानी कि 2522 बढ़कर हो गई। पहले मैं पूछा था कि उसकी आबादी कितनी हो जाएगी, 2 वर्षों बाद कितनी हो जाएगी। ये इसमें सवाल पूछा है कितनी, 3 वर्षों बाद उसकी जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी। यानी पहले था 8000, अब बढ़कर हो गया था 9261,
यानी 8,000 में 8,000 है वर्तमान, बढ़कर हो गया 9,261 में। कितना बड़ा है तो 1261, यानी 1261 का मान पूछा है। हो गया, ये तो दूसरा सवाल था। इसी प्रकार मान लीजिए आगे सवाल देता है, ये तो मान लीजिए 5% की दर से बढ़ा रहा है। कभी कभी सवालों में अनेकों प्रकार के दे सकता है। मान लीजिए पहले वर्ष में 10%, दूसरे वर्ष में 20% और तीसरे वर्ष में प्रत्येक वर्ष उसकी रेट है ना, उसकी अलग अलग बदलती रहती है। ध्यान दीजिए कैसे बनता है। मान लीजिए कहा है यदि किसी शहर की जनसंख्या पहले वर्ष 10% वृद्धि होती है, 10% की वृद्धि होती है, पहले वर्ष का है 10% की वृद्धि, तो लिख देंगे जो बोला है ना उसको लिखेंगे 10% की वृद्धि, यानी कि 10% बराबर होता है 1/10, होगा ना। उसी प्रकार का है दूसरे वर्ष 20% की वृद्धि, तो पुनः लिख देंगे रेट 2 बराबर लिखेंगे 20%, 20% बराबर होता है 1/5। आगे देखेंगे तीसरे वर्ष 10% की कमी हो जाती है, R3 बराबर लिखेंगे 10% की कमी, यानी 1/10। मान लेंगे कि A दर्शा रहा है वर्तमान जनसंख्या को, B दर्शा रहा है बढ़कर या घटकर हो गई जनसंख्या को दर्शा रहा है। ध्यान देंगे A का है 10/1, हमेशा मूल मान होता है नीचे वाला, तो 10/1 का है भाई बढ़ जाएगी तो 11 हो जाएगा। पुनः 20% बढ़ जाएगी तो 20% का मान होता है 1/5, 5/1 बढ़ जाएगी तो क्या हो जाएगा भाई 6 हो जाएगा। अब ध्यान दीजिए तीसरे वर्ष का है 10% की कमी, 10% की कमी का है ना, तो 10/1 कमी, यानी 10 पर का होगा भाई 1 कमी, तो 9 हो जाएगा। इसी को गुणा करेंगे, इसको इस तरह से गुणा कर देंगे, इसको इस तरह से गुणा करेंगे, इसमें गुणा करेंगे तो आएगा 500, इसमें गुणा करेंगे तो आएगा, ध्यान दीजिए 66 होगा। 66 में 9 को गुणा करेंगे तो 9 छक्का 54 के 4, 5 हासिल, और 9 छक्का 54 और 5 59, यानी कि क्या आएगा 554। तो ध्यान दीजिए 3 वर्ष बाद जनसंख्या कितनी बढ़ जाएगी, वही सवाल है, कितनी बढ़ जाएगी। 500 से कितनी बड़ी है 94 बड़ी है ना। ध्यान देंगे कैसे हल किया जाए, दर्शा रहा है, ध्यान दीजिए 500 बराबर दर्शा रहा है भाई 5000, यानी 1 बराबर का होगा 10, कट जाएगा ना, 2 0 से 2 0 काटिएगा तो कट जाएगा, और 5 से कम 5, यानी 1 बराबर 10 दर्शा रहा है, तो 54 बराबर कर दर्शाएगा 94 बराबर 94 गुणे 10, यानी कि 940 आंसर, 940 आंसर आएगा। बढ़कर हो गई, ये नहीं पूछा कितनी हो गई, पूछा है 3 वर्षों बाद कितनी जनसंख्या बढ़ जाए, कितनी बढ़ गई, यानी 500 से 594 हुआ था तो 94 बढ़ गई, 940 आंसर आएगा। कोई दिक्कत नहीं। अब ध्यान दीजिए, मान लीजिए तो हुआ समग्र रूप से, मान लीजिए अलग अलग प्रकार के दे देता है तो कैसे बनता है। मान लीजिए कह देगा कि किसी शहर की जनसंख्या इतनी है, पुरुषों की जनसंख्या बढ़कर कुछ हो गई तथा महिलाओं की जनसंख्या बढ़कर कुछ हो गई, असंग रूप से दे देता है। ध्यान देंगे किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी, किसी शहर की जनसंख्या 8,000 थी, एक वर्ष में पुरुषों की जनसंख्या 10%, जैसे जैसे कहा है वैसे वैसे लिख देंगे। देखिए कहा है पुरुषों की जनसंख्या मेल, यानी मेल से दर्शा रहे हैं, ओमेन को दर्शाएंगे महिला को। पुरुषों की जनसंख्या हो गई 10% हो गई, ओमेन यानी महिलाओं की जनसंख्या दर्शा रहा है 8 को, 8% हो गई। लेकिन कहा है कुल जनसंख्या 9% बढ़ गई। ध्यान दीजिए ऐसे सवालों को जब कुल वाला सवाल पूछता है ना, तो मेल और ओमेल, मेन और ओमेल में बीच में रखते हैं। हाई पुरुष का है, हाई महिला का है, इसके बीच में कौन आ जाएगा जो बढ़कर हो गया है कुल। ऐसे सवालों को तिरछा तिरछी घटाया जाता है, तिरछा ये घटा दिया जाता है। ध्यान दीजिए ऐसे सवालों को 10 में ले 9 घटाएंगे तो क्या आएगा 1, ये महिला को दर्शाएगा। ध्यान देंगे 9 में ले 8 को घटाएंगे तो क्या आएगा 1। जो 1:1 आया है ना, ये संख्या को दर्शा रहा है। किसको दर्शा रहा है? संख्या को, ये संख्या को दर्शा रहा है। 1:1 आ गया संख्या, यानी एक पुरुष है एक महिला है। अब कुल जनसंख्या कितना दर्शा रहा है 8,000 को, 8,000 को दर्शा रहा है, यानी 1 आ 1 2 हो गए जाएंगे, 2x
अर्थात कितना हो गया 8000। 8000 है ना, अर्थात x बराबर क्या हो जाएगा 8, यानी 8000 बटा में 2, यानी x बराबर क्या हो जाएगा 4000। 4000 हो जाएगा ना। ठीक, अब पूछा है क्या है, उस शहर के पुरुषों की जनसंख्या, जो पुरुषों के अनुपात संख्या है ना उसमें गुणा कर देंगे। पुरुषों का अनुपात क्या है 1, तो 1 में 4000 गुणा करेंगे ना तो 4000 आएगा। यही आंसर होगा। ये VVI सवाल है, हमेशा बार बार देता है, ऐसे सवालों को हमेशा बार बार देता है किसी भी कंपटीशन में। उसी पर है, इसी पर सवाल एक मान लीजिए प्रैक्टिस के लिए दिए हैं। दूसरा सवाल यहाँ पर है, ध्यान दीजिए, इसको कैसे हल करते हैं। ध्यान देंगे, किसी शहर की जनसंख्या 15000 है, 15000 है, उस वर्ष पुरुषों की जनसंख्या मेल, W है वोमेन को दर्शा रहा है, तो मेल पुरुषों की जनसंख्या और महिलाओं की जनसंख्या क्रमशः होता है लगातार, यानी इसके एक के बाद एक। पुरुषों की जनसंख्या 10% और महिलाओं की जनसंख्या 5%। वृद्धि हो गई पूछा है, तो संपूर्ण जनसंख्या, हमने कहा संपूर्ण जनसंख्या को बीच में रखेंगे और इसको त्रियक घटाएंगे, इसको इस तरह से 10 में ले 6 घटाएंगे क्या आएगा 4, और 6 में ले 5 घटाएंगे क्या आएगा 1। बीच में लिखने का मतलब होता है ना पुरुष और महिला की जनसंख्या के बीच में संपूर्ण जनसंख्या आएगा। ऐसे मिश्रण पर सवाल होता है, ऐसे सवालों को मिश्रण में हल करते हैं, लेकिन मिश्रण पर ही ये हल कर रहे हैं। जो 1:4 आया है ना, ये संख्या को दर्शाता है, संख्या को 1:4 आया है, महिला को पुरुष 1 अनुपात है ना, पुरुष को दर्शा रहा है, और 4 अनुपात है वोमेन यानी महिला को दर्शा रहा है। तो 1 और 4 5 हो जाएगा, 1 और 4 5 x हो जाएगा। अब 5 दर्शा रहा है कितने को 15000 को, 15000 को दर्शा रहा है, तो 1 दर्शाएगा कितने को 3000 को। 1 दर्शाएगा 5 3 15 होता है ना, 3 बार में कट जाएगा तो 3000 आएगा। अब जिसका मान पूछा है उसको बना देंगे। पूछा है किसका, महिलाओं की जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या पूछा है ना, इसमें महिला का मान क्या है 4 है, महिला का मान लिख देंगे, महिला की जनसंख्या, महिला की जनसंख्या 4 है, अर्थात 4 गुणे 3000, 4 तिहाई 12, यही आंसर होगा। ऐसे सवालों को हल किया जाता है। ऐसा जब भी कब सवाल दे, जो मान दिया है उसको लिखेंगे साफ साफ और इसके बाद हल करते हैं। ध्यान देंगे ऐसे सवालों को, ऐसा ही सवाल है तीसरा सवाल में, 6वां है सवाल ऐसा, ध्यान देंगे वही सवाल है, तनी इसमें दिक्कत है। क्या दिया देखिए, यदि एक शहर नगर की जनसंख्या 15000 है, यदि उसमें पुरुषों की और महिलाओं की जनसंख्या क्रमशः 8 और 10, ध्यान देंगे मेल और वोमेन, मेल का दिया है 8 और वोमेन का दिया है 10, वृद्धि हो जाती है तो जनसंख्या बढ़कर इतनी हो जाती है, यानी कि ध्यान दीजिए वर्तमान जनसंख्या दिया है 15000 और बढ़कर भी दिया है, बढ़कर हो जाती है, बढ़कर हो जाती है दिया है 16300, 16300 ठीक 16300 हो जाती है। ध्यान देंगे ऐसे बीच में वाला कैसे मान निकलता है, ध्यान देंगे है 16300 होगी ना, कितनी बड़ा है, यानी कि 16300 में 15000 घटाएंगे तो कितना आएगा भाई 300 आएगा। इस तरह से इसको घटाएंगे तो यानी 1300 आएगा। तो रेट कैसे निकालना है, ध्यान दीजिए आर है ना, तो 1500 से ना 15000 से ना 16300 हुआ है, तो 15000 नीचे लिख देंगे, 15000 नीचे गुणे 100, कटाएंगे 2 0 से 2 0, 1 0 से 1 0, यानी कि होगा कितना 130 बटा में 15। इसी को कटाएंगे 5 से कट जाएगा ना, 5 तिहाई 15। ध्यान देंगे 2 बार में कटेगा, 2 5 10 और 3 यानी 30 हो जाएगा, 6 5 30, यानी कि 26 बटा में क्या आ जाएगा 5, ये 26 बटा में 5 आ जाएगा, यानी कि 26 बटा में 5 ये बीच वाला आ जाएगा कि नहीं इसमें रूट में, यानी 26 बटा में 5 बीच में हो जाएगा।
ये ध्यान दीजिएगा, ये बटा में है, जब इसको हटाना है ना तो इस 5 को इसमें भी गुणा करेंगे, इस 5 को इसमें भी गुणा करेंगे, तब हट जाएगा। यानी 5 को इसमें भी गुणा करेंगे और इसमें भी गुणा करेंगे। समझ में आ गया? ध्यान देंगे अब कैसे बोला। अब दूसरा अनुपात नया बनेगा, यम यानी डब्ल्यू, यम अनुपात है डब्ल्यू, यानी कि 8 5 40। अब 5 में 10 का गुणा करेंगे तो आएगा 50। अब यहाँ पर 5 से 5 कट जाएगा तो बचेगा 26। अब ध्यान देंगे कैसे। अब पुनः इसको इस तरह से घटाएंगे, फिर यह घटा देंगे। 40 में 26 घटाएंगे तो आएगा 4, और यहाँ पर 3 हो जाएगा तो 3 यानी 1 14 हो जाएगा। यहाँ पर पुनः घटाएंगे तो ध्यान देंगे कैसे होगा। घटा देंगे तो आएगा यहाँ पर 4 हो जाएगा, यहाँ पर घटाएंगे तो क्या आएगा, यानी 3, 4 में 2 घटाएंगे तो 2 24 होएगा। इसको कटा देंगे 12, यहाँ पर आएगा 7, यानी 12 अनुपात 7, 12 अनुपात 7। अब पूछा क्या है भाई, संख्या आ गया ना, तो इसी को ध्यान देंगे। 12 अनुपात 7, इसको जोड़ेंगे तो क्या आएगा, ध्यान देंगे। यहाँ पर 3 था ना, 3 बचा था, तो यहाँ पर 3 रहेगा। ध्यान देंगे 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे, यहाँ पर भी 3 से गुणा करेंगे, तो 3 से ना गुणा करेंगे। अब ध्यान देंगे तो 3 से गुणा करेंगे तो 3 3 कट जाएगा, तो 48 के 24 होगा, यानी मेल का अनुपात क्या हो जाएगा भाई, 48 के 24। यहाँ पर ओमेन का अनुपात क्या हो जाएगा, 30 हो जाएगा। यहाँ पर क्या होगा 26। अब तिर्यक से घटाएंगे, यहाँ पर 5 से ना घटाएँ तो 5 3 15 होगा, 3 होगा यहाँ पर ना 3। ध्यान देंगे अब घटा देंगे तो आएगा, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 26 में ले 24 घटाएंगे तो आएगा 2, और 30 में ले 26 घटाएंगे तो कितना आएगा 4। अब आएगा, समझ में आ गया। अब इसको कटा देंगे, यानी कि 2 से कटाएंगे 2 अनुपात 1 आ जाएगा। ये संख्या है भाई, क्या है, संख्या 2 अनुपात 1 संख्या है। अब इसको जोड़ देंगे, 2 और 1 संख्या दर्शा रहा है। नगर की जनसंख्या क्या है 15,000, यानी 2 1 का आएगा 3 यक्ष आएगा ना, 3 यक्ष बराबर क्या हो जाएगा 15,000, अर्थात यक्ष बराबर क्या आएगा 3 5 15, यानी एक्स का मान क्या आएगा 5,000। अब क्या बताया है, नगर की महिलाओं की जनसंख्या, महिलाओं की जनसंख्या क्या रहता है 1 को, यानी महिला की जनसंख्या क्या रहा है 1 को, 1 गुणे क्या होगा 5,000, यानी क्या आ जाएगा आंसर 5,000। महिलाओं की जनसंख्या क्या आएगा। ये सवाल VVI है, बार बार ये सवाल को दिया है, किसी भी परीक्षाओं में अनेकों बार दिया है। ये अंकों को भी नहीं बदलता है यह। ठीक।